आज से करीब 100 साल पहले सन 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और उनकी टीम ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में एक अंडरग्राउंड सीक्रेट चेम्बर ढूंढ निकाला। और जब वो लोग इस चेम्बर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा चेम्बर हजारों किस्म की ज्वेलरी, फर्नीचर और खाने से भरा हुआ था। लेकिन इस चेम्बर की राइट साइड इससे जुड़ा हुआ एक और चेम्बर था जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन फेरो तूतनखामुन की मम्मी रखी हुई थी। और तूतनखामुन की इस मम्मी का सिर्फ कॉफिन कवर ही 115 कैरेट गोल्ड से बना हुआ था। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इन चेम्बर्स के अंदर $1 बिलियन यानी 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना पाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना सारा सोना सिर्फ एक मम्मी के साथ क्यों रख दिया गया? क्या ये लोग सोचते थे कि भविष्य में इन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा? और आखिर किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इजिप्शियंस इन ममीज को बनाया करते थे कि आज हजारों सालों बाद भी ये ममीज इतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Mummification is an incredible process of drying out and embalming the body to preserve it. आज से करीब 4500 साल पहले एक इजिप्शियन फेरो के मरने के बाद इजिप्शियंस अपने राजा की मम्मी बनाकर उसे पिरामिड या फिर अंडरग्राउंड चेम्बर्स में दफन कर दिया करते थे। और इस मम्मी के साथ उस चेम्बर में बहुत सारा खाना, खजाना, ज्वेलरी, कपड़े और उस इजिप्शियन फेरो के पसंद की हर एक चीज रखी जाती थी। वैसे इजिप्शियंस अपने राजा के अलावा इजिप्ट के नॉर्मल लोगों का भी ममीफिकेशन किया करते थे, लेकिन राजा के जैसे उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं होता था, इसलिए उनका ममीफिकेशन प्रोसेस उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आज जितनी भी नॉन रॉयल ममीज पाई गई हैं वो उतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड नहीं है। ये सब करने का एक मेन रीजन था कि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। दरअसल इजिप्शियंस मानते थे कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है जहाँ भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं वो इस आफ्टर लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और जिस खजाने को इन्होंने अपने बरियल चेम्बर में रखा था उसे ये आफ्टर लाइफ में यूज कर पाएंगे। और ये सब हमें इतनी अच्छी तरीके से इसलिए पता है क्योंकि जिन पिरामिड्स और अंडरग्राउंड चेम्बर्स में ये ममीज पाई गई हैं वहाँ की दीवारों में पेंटिंग्स बनी हुई हैं और इजिप्शियन भाषा में आफ्टर लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इजिप्शियंस कुछ एनिमल्स जैसे मगरमच्छ, हिरण, कुत्ते और बिल्लियों का भी ममीफिकेशन किया करते थे क्योंकि इजिप्शियंस इन्हें पवित्र जानवर मानते थे। और इजिप्शियंस के कुछ गॉड्स भी इन्हीं जानवरों की तरह दिखते थे, जैसे इजिप्शियन गॉड इज बास्टेड एक कैट की तरह और इजिप्शियन गॉड अनूबिस एक कुत्ते की तरह दिखते हैं। हमने ये तो जान लिया कि इजिप्शियंस ममीफिकेशन क्यों किया करते थे, लेकिन इजिप्शियंस आखिर किस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी डेड बॉडीज को ममीफाई किया करते थे कि आज हजारों सालों बाद भी ये बॉडीज इतनी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड हैं? वैसे एक बॉडी को ममीफाई करने का प्रोसेस उतना आसान तो बिल्कुल नहीं है जितना आसान मूवीज में बताया जाता है। ममीफिकेशन का यह प्रोसेस 40 से 50 दिन लंबा हुआ करता था। तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। ममीफिकेशन में सबसे पहले इजिप्शियंस डेड बॉडी को धोकर एक वर्कशॉप में ले जाया करते थे जहां इजिप्शियंस दिल को छोड़कर बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया करते थे, जिसकी शुरुआत होती है ब्रेन से, क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि ब्रेन एक यूजलेस ऑर्गन है और सोचने का सारा काम दिल करता है। ब्रेन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इजिप्शियंस एक मेटल रॉड को नाक से अंदर डालते थे और जैसे ही वो रॉड दिमाग तक पहुंच जाती थी उस रॉड को ये लोग बहुत ही तेजी से हिलाया करते थे, जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज टूट जाते हैं और ब्रेन लिक्विडिफाई हो जाता है। फिर ये लोग बॉडी को उल्टा करके नाक के जरिए उस लिक्विडिफाई ब्रेन को बाहर निकाल लेते थे। फिर एक एक करके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन और लंग्स को बाहर निकालकर एक कैनोपिक जार में रखा जाता था। फिर बॉडी के अंदरूनी भाग को पूरी तरह से साफ करने के बाद उसके अंदर खुशबूदार मसाले रखकर पेट को वापस सिल दिया जाता था। इसके बाद उस बॉडी को नेट्रॉन से ढककर 40 दिनों तक छोड़ दिया जाता था। नेट्रॉन नमक की तरह एक नेचुरल सब्सटेंस है जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, जिसे बॉडी का मॉइस्चर सोख कर उसे ड्राई करने के लिए यूज किया जाता था। फिर 40 दिन के बाद जब बॉडी पूरी तरह से ड्राई हो जाती थी तो उसे नेट्रॉन से हटाकर अच्छी तरह से साफ किया जाता था और बॉडी में एक खास तरह का तेल लगाकर उसे लिनन के कपड़ों से बांध दिया जाता था। इसके बाद पूरी बॉडी में रेजिन, जो कि एक नेचुरल गोंद है, उसकी परत चढ़ाकर एक बार फिर से लिनन के कपड़े बांध दिए जाते थे। कुछ ममीज में पहचान के लिए उसके चेहरे के पास उस फेरो की एक पेंटिंग भी लगा दी जाती थी और फाइनली उसे एक कपड़े से बांधकर गोल्डन कॉफिन में बंद
बंद करके एक चेम्बर या पिरामिड के अंदर दफन कर दिया जाता था, जिसे हजारों सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला और उसे निकाल कर म्यूजियम में रख दिया गया। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और यदि आपको मरमेड की मिस्ट्री जाननी है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।